अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या खामेनी साहब का हो गया मर्डर? ये सोशल मीडिया पर सवाल तेजी से फैल रहा है। आज एक बेहद बड़ा दावा दुनिया भर के मीडिया में चल रहा है। इजरायली सीनियर अफसरों ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को एलिमिनेटेड कर दिया गया है और उसके महल के मलबे से उनका शरीर बरामद हुआ है। लेकिन यह दावा किसी आधिकारिक ईरानी स्रोत से कंफर्म नहीं हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कई संकेत हैं कि खामेनी अब हमारे बीच नहीं है, पर ईरानी सरकार ने साफ तौर पर खामेनी साहब और दूसरे लीडर्स की सेहत को सुरक्षित बताया और उनकी मौजूदगी की जानकारी दी है। नाज़रीन, इस खबर को इजरायली तरफ के प्रचार के तौर पर देखा जा रहा है ताकि ईरान के भीतर अफरा तफरी बढ़े और उसके लोग सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों। ईरान ने अभी तक किसी भी तरह की मौत या मलबे से शरीर मिलने की घोषणा नहीं की है। तो आज की तस्वीर इस कदर है कि इजराइल बड़ा दावा यकीनन कर रहा है, पर ईरान खुद से नकार रहा है और पूरे मिडल ईस्ट में तनाव अब एक नए मोड़ पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, ऐसे मामलों में सच्चाई अक्सर प्रचार हल्ले से कहीं अलग होती है। वही आप देखें, जहां खामेनी साहब की मौत का दावा हो रहा है, वहीं तेहरान की सड़कों पर जश्न है। यह वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम एक गहरी और दिल दहला देने वाली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। रिपोर्ट्स और वीडियोस से संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान के मशहूर वाली असर एवेन्यू पर आम ईरानी जनता सड़कों पर उतर आई है। युद्ध, खौफ और सियासत के बीच अपनी आवाज के साथ लोग न केवल मार्च कर रहे हैं, बल्कि जोश, गुस्से और उम्मीद का इजहार भी अपनी सेना के साथ कर रहे हैं। ऐसे हालात जहां हर शख्स की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ रहा है। दोस्तों, इस भीड़ में कई लोग सरकार की नीतियों और बढ़ते दबाव के खिलाफ नारे नहीं लगा रहे थे। एक दुर्लभ मुल्क में जहां सुरक्षा एजेंसियां पहले ही विरोध को दबा चुकी हैं, अब इस भीड़ की मौजूदगी एक सख्त पैगाम बनकर के सामने आई है अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ। जनता का दर्द, गलतफहमियां, उम्मीद और नए सियासी बदलाव की तमन्ना भी साफ तौर पर दिख रही है। नाज़रीन, इस वीडियो ने यह साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया है दुनिया को। भले ही वहां मिसाइलें गिर रही हो, एयर स्ट्राइक हो रही हो, पर वो लोग अपनी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, अब्बास अरकाची का इजरायली दावों पर सख्त जवाब आया है। ये कान में तेल डाल करके सुनने की जरूरत है गोदी मीडिया की दलीलों को सच मानने वाले लोगों के लिए। हालिया हमलों में ईरान के कई बड़े लीडर्स के मारे जाने की खबर है, लेकिन अब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने इन दावों को साफ तौर पर गलत बताया है। अराक्ची ने कहा है कि मुल्क के बड़े जिम्मेदार अफसर बिल्कुल खैरियत से हैं और जिंदा हैं। उन्होंने यह माना कि शायद एक दो कमांडर शहीद हुए हों, लेकिन इजराइल की तरफ से जो बड़ी तस्वीर पेश की जा रही है वो गैर दुरुस्त है। उधर इजरायली मिलिट्री अफसरों का कहना है कि उनकी स्ट्राइक महीनों की इंटेलिजेंस और प्लानिंग पर आधारित थी और उन्होंने उन 3 जगहों का निशाना बनाया जहां कथित तौर पर ईरानी लीडर्स की मीटिंग चल रही थी। दोस्तों, अराक्ची ने इस हमले को गैर कानूनी और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बताया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने हक, खासतौर पर न्यूक्लियर और एनरिचमेंट के हक से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो रास्ता उसे मालूम है, लेकिन पहले हमले रोकने चाहिए। और ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि रेजिम चेंज एक नामुमकिन मिशन है जो कभी पूरा नहीं होगा। मिडल ईस्ट में अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं है, बल्कि दावों और बयानों की सियासत में भी लड़ी जा रही है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, खामेनी के खात्मे के दावे पर इजराइल की हरकत। जैसे ही इजराइल की तरफ से यह कहा गया कि खामेनी साहब को एलिमिनेटेड कर दिया गया है, नाच करते हुए, जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। खामेनी साहब के एलिमिनेशन के दावों के बाद जश्न जैसे मंजर
लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, जब किसी मुल्क के बड़े रहनुमा की मौत का दावा बिना तस्दीक के फैलाया जाए और उस पर जश्न मनाया जाए, क्या यह सियासत है या खतरनाक प्रोपेगेंडा है? ईरान की तरफ से अब तक ऐसे किसी दावे की तस्दीक नहीं की गई है। इसके बावजूद जश्न के वीडियो चलाना माहौल को और भड़काने जैसा कदम माना जा रहा है। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट पहले ही आग के दरिया से गुजर रहा है। ऐसे में बिना कंफर्मेशन के किसी लीडर की मौत की खबर चलाना और उस पर जश्न दिखाना अमन की कोशिशों को कमजोर कर सकता है, और यह अक्सर इजराइल करता रहा है। सवाल यह है, क्या यह जंग मैदान में है या दिमाग में, और मीडिया में भी अब लड़ी जा रही है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, खामेनी साहब के करीबी अली लारीजानी का सख्त बयान, जालिम को ताकतों को पछतावा कराएंगे। अमेरिका को सीधे तौर पर मैसेज दे दिया है खामेनी साहब के करीबी अली लारीजानी ने। ईरान की सियासत से एक बेहद सख्त और गर्म बयान सामने आया। खामेनी साहब के करीबी माने जाने वाले सीनियर लीडर अली लारीजानी ने कहा है कि जियोनिस्ट मुजरिमों और बद अखलाक अमेरिकी ताकतों को हम पछतावा कराएंगे। लारीजानी ने आगे कहा कि ईरान के बहादुर सिपाही और बड़ी कौम जालिम इंटरनेशनल ताकतों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। नाज़रीन, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे रीजन में तनाव चरम पर है और ईरान पर हमलों के दावे और जवाबी कार्रवाइयों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लारीजानी का यह पैगाम साफ इशारा करता है कि तेहरान इस टकराव को सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि इज्जत और सॉवरेनिटी के मसले के तौर पर देख रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह बयान सिर्फ सियासी लफ्ज है या आने वाले दिनों में हालात और सख्त हो सकते हैं? मिडल ईस्ट की फिजा में इस वक्त जोश, गुस्सा और सियासत तीनों एक साथ मौजूद है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, दुश्मन अब साइकोलॉजिकल जंग लड़ रहा है। इमाम कायद के दफ्तर से बड़ा बयान, खामेनी साहब के दफ्तर से भी बयान आ गया है। इमाम कायद के दफ्तर के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब अमेरिकी जियोनिस्ट दुश्मन हमारी मुस्लिम अफवाज के बहादुरों से सख्त चोटें खा रहा है तो अब वो साइकोलॉजिकल वॉर यानी जहनी जंग का सहारा ले रहा है। बयान में साफ कहा गया है कि दुश्मन अफवाहों, झूठी खबरों और मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों के हौसले तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए अवाम से अपील की गई है कि वो पूरी तरह होशियार और बेदार रहे। नाज़रीन, आज की जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की नहीं है बल्कि दिमाग और दिल पर असर डालने वाली भी है। जब मैदान में कामयाबी मिलती है तो दुश्मन अक्सर अफवाहों का सहारा लेता है ताकि लोगों में शक और डर फैलाया जा सके, एक मैसेज दिया जा सके, देखिए हमने तुम्हारे लीडर को मार दिया है, हम तुम्हें भी मार देंगे। इस पैगाम का मकसद साफ है, अवाम अपने मुल्क और अफवाज के साथ खड़ी रहे और हर झूठी खबर को तस्दीक के बगैर आगे ना बढ़ाया जाए। मिडल ईस्ट में अब जंग के कई मोर्चे भी खुल चुके हैं और साइकोलॉजिकल वॉर उनमें से एक बड़ा हथियार बन चुका है। और एक और कंफर्मेशन सामने आया है, ये छठी खबर देखिए, ईरान का साफ पैगाम, राष्ट्रपति और रहबर बिल्कुल खैरियत से हैं। नाज़रीन, एक झूठ की इंतहा होती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने एबीसी न्यूज से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन और इस्लामी इनकलाब के रहबर पूरी तरह खैरियत से हैं और उनकी सेहत एकदम ठीक है। बगाई ने यह भी माना कि हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाई में कुछ ईरानी कमांडरों की शहादत हुई है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि मुल्क की क़ियादत मजबूत है और सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है, हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये बयान ऐसे वक्त में आए हैं जब अलग अलग दावे और अफवाहें फैल रही थी कि ईरान की लीडरशिप को बड़ा नुकसान हुआ है। तेहरान की तरफ से अब साफ साफ पैगाम दिया गया है। विदेश मंत्री बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ रहा है।
खुद इमाम खमेनी साहब के दफ्तर से बयान आ गया है। ईरान ने इस हमले को आतंकवादी हरकत बताते हुए इसकी कड़ी मजम्मत भी की है। मिडल ईस्ट में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, लेकिन तेहरान की कोशिश है कि अवाम को यकीन दिलाया जाए कि सिस्टम मजबूत है और हालात काबू में हैं। उनके रहबर भी एकदम खैरियत से हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।